हेलो बच्चों, आइए आज हम बात करते हैं ऑप्टिक्स का जो है एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ जिसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल को हम लोग जो है हिंदी में क्रांति कोण के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए क्या होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो है क्रिटिकल एंगल होता क्या है, जैसे हम लोग जो है पढ़े हैं कि लाइट जो है सीधी रेखा में चलती है और जब जो है लाइट किसी भी प्लेन से जो है टकराती है तो जो है वो क्या होता है, इंसिडेंट लाइट जो होता है वो उसी जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है। ये हम सब लोग जानते हैं। यानी जो है ये जो है इंसिडेंट लाइट होता है, इंसिडेंट रेज या इंसिडेंट लाइट, और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रेज की बात हो रही है। ठीक इसी तरीके से जो होती है, अब जो है लाइट जो है क्योंकि उसकी एक स्पीड है, लाइट एक एनर्जी है, तो सबसे पहले क्या है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, लाइट एक एनर्जी होती है। दूसरा क्या है कि लाइट जो होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज द लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जो है तीसरा जो है ये है कि जो है लाइट की कुछ स्पीड है। अलग अलग मीडियम में लाइट की जो है स्पीड अलग अलग होती है। तो लाइट स्पीड ऑफ लाइट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो ये तो हम सबको मालूम है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो है लाइट की स्पीड तो हम सब लोगों को मालूम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर में लाइट की स्पीड को जो है मीटर की जगह पर सेंटीमीटर कर देते हैं। तो वहाँ पर जो है बच्चे जो है सोचने में या जल्दीबाजी में उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई ऑप्शन है कि स्पीड ऑफ लाइट, ये मान लीजिए क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में आया कि 3 × 10⁸ 8 किलोमीटर पर सेकेंड। बी आ जाता है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए हो सकता है चार ऑप्शन हो, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड दे दिया है और यहाँ पर 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो है बच्चे को जो है ध्यान रखना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, सेंटीमीटर में दिया है कि किलोमीटर में दिया है। जबकि ये स्पीड ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है अक्सर किताबों में लिखा रहता है। लेकिन अगर सेंटीमीटर में दे दे तो आपको ये चूज़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो उसमें जो है जल्दीबाजी ना करें। तो इस तरीके से हम लोग को लाइट की जो है तीन बातें जो है मालूम हो गए। पहला तो ये है कि लाइट जो है इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूसरा क्या है, लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और तीसरा क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब जो है हम लोग जो है बात कर रहे थे किसी मीडियम के बारे में। जब जो है लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो जो है स्नेल्स लॉ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई जो है दो मीडियम हम लेते हैं और वो मीडियम होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। ऐसी स्थिति में अगर हम नॉर्मल लें और अगर कोई लाइट जो होता है
यहाँ पे फॉल गिरता है तो क्या होता है कि नॉर्मल जब कोई भी लाइट जो होता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाता है तो जो है ये अपने जो है नॉर्मल की तरफ जो है कुछ बेंड हो जाती, झुक जाती है यहाँ पर, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट बेंड हो जाती है, यानी नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। अगर ठीक इसी तरीके से अगर कोई लाइट है और यहाँ पर हम लोगों ने मीडियम दिया और ये मीडियम यहाँ पर रेयर मीडियम हो और यहाँ पर डेंसर मीडियम हो, ऐसी स्थिति में अगर डेंसर मीडियम से नॉर्मल मीडियम रेयर मीडियम में जा रहा है तो क्या होगा, तो अगर हमारी लाइट यहाँ से ये यहाँ पर गिरा, अब लाइट जो है किधर जाएगा, तो ये जो है अपने नॉर्मल से थोड़ा सा हट जाएगा, जाना चाहिए था यहाँ पर लेकिन इस नॉर्मल से थोड़ा सा हट जाएगा लाइट। ठीक, तो आइए आज हम लोग क्रिटिकल एंगल के बारे में जानकारी करेंगे। तो क्रिटिकल एंगल होता क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर कोई भी एंगल जो है इंसिडेंस एंगल हो इन ए डेंसर मीडियम, हम जो है डेंसर मीडियम से जो है अगर रेस को पास कराना चाहते हैं या रेस को जो है पास करेंगे मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये जो एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम बिकम 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो आइए हम लोग जो है इस एंगल को समझते हैं क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, इस केस में जो है अगर जो है ये यहाँ से मूव कर रहा है लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, हमने थोड़ी सी और शरारत किया जाए तो यहाँ पर अगर लाइट को हम लोगों ने यहाँ से कर दिया तो ये जो है नॉर्मल से थोड़ा और दूर चला जाएगा। अगर जो है थोड़ा सा डेंसर मीडियम के जो इंसिडेंट लाइट है उसको थोड़ा सा और जो है आप एंगल को बड़ा कर दें तो आपकी लाइट ये हो जाएगी और उस वक्त जो है ये लाइट यहाँ सीधे निकल जाएगा। तो यहाँ पर दिखाई हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्रीन लाइन है, जब हम लोग जो है डेंसर मीडियम में इंसिडेंट रेज को ज़्यादा जो है टेढ़ा कर दे रहे हैं तो यहाँ पर रेयर मीडियम में ये एंगल जो होता है 90 डिग्री का बन जाता है। तो इस एंगल को जो यहाँ पर एंगल बना है उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब इसको जो है सही तरीके से हम लोग बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम से द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा एंगल जो इंसिडेंस एंगल जो है ये वाली इन ए डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में है फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो जाएगा। इन रेयर मीडियम, ये रेयर मीडियम होगा। बी कम्स 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। तो इस एंगल को हम लोग कौन सा एंगल कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। यहाँ पर जो है इस क्रिटिकल एंगल को देखने के लिए, यानी अगर इसको पहला मीडियम माना जाए और इसको कौन सा मीडियम मान लिया जाए? दूसरा मीडियम। तो दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है साइन सी अपान, ये साइन सी अपान साइन 90, साइन 90। अब जो है हम लोग को साइन 90 का वैल्यू तो पता ही होगा। तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो ये हो जाएगा 2 रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू साइन सी अपान 1। अगर हम लोग इसको जो है रेयर मीडियम्स टू डेंसर मीडियम देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? 1 रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इक्वल टू 1 अपान साइन सी हो जाएगा। इस तरीके से, इस फार्मूले से हम लोग जो है किसी भी क्रिटिकल एंगल के बारे में निकाल सकते हैं।
जैसे हीरे के लिए जो है क्रिटिकल एंगल जो है 42 डिग्री होता है, और जो है वाटर के लिए 48 डिग्री होता है। तो इस तरीके से जो है कुछ डिग्री होती है जहाँ से क्रिटिकल एंगल करने पर जो है रेयर मीडियम में ये कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का। यानी जो है डेंसर मीडियम का मतलब होता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रकाश जा रहा है तो सघन माध्यम में जो इंसिडेंट रेज होता है वो कोण विरल माध्यम में जो परावर्तित कोण होता है ये 90 डिग्री का हो जाता है। तो इस वाले कोण को हम क्रांतिक कोण या हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो आज जो है हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल के बारे में जानकारी किया। इसके बाद हम लोग जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी सवाल है इसको जो है आप लोग मज़े से करिए, अच्छे तरीके से करिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।